सुबह की शुरुआत हो जाती है हमारी गौ माता की सेवा के साथ, क्योंकि वो हमें दूध देती, दही, घी, सारी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें उनसे मिलती है, तो उनको उनकी सेवा करना हमारा दायित्व है। तो सुबह सुबह हम शुरू हो जाते हैं और ये गायों को बाहर बांधने का टाइम है और मैं इनको खोलने लगती हूँ, लेकिन थोड़ा सा नटखट गाय हमारी है जो कि हमें मारने के लिए हमेशा बेताब रहती है और इसे अपना खाना कभी भी पसंद नहीं आता है। पहले दूसरों का चखती है, फिर अपना चखने के लिए दोबारा अपनी दौड़ पे चली जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर दूसरी गाय का यहाँ पर खाना खाते हुए फिर मैं इसे भगा भगा के इसी के वहीं पर लेके जाती हूँ और ये यहाँ पर फिर आ जाती है और मैं इसको फटाफट बांधने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कहाँ माने, ये तो अपने एटीट्यूड में ही रहती है, हमेशा इधर भागती रहती है। तो उसके बाद आ जाती है दूसरी गाय की बारी। तो आइए मिलिए हमारी दूसरी गौ माता से। ये है हमारी सीधी सादी गौ माता, जो कि एक्चुअल में एज में भी बड़ी है और सबसे सीधी गाय है, जो कि सीधे अपने जगह जाती है और अपना खाना खाती है, ना किसी से उसे मतलब रहता है, बस अपने से ही मतलब रहता है। उसके बाद बारी आती है इनकी बच्चे की, जो कि अभी 1 महीने की हो चुकी है और इसका ये भी आजकल अपने ही एटीट्यूड में चल रही है। और देखिए, माँ तो माँ होती है, चाहे जानवरों की है चाहे इंसानों की है। सबसे पहले बच्चों को याद अपनी माँ की ही आती है। तो देखिए, इसको खींच के मम्मी लेके आ जाती है फिर से इसकी जगह पे, जहाँ पे इसे बांधना होता है, वरना सारा दूध चपट कर देगी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नाश्ता करके खेत की ओर। डेली हमारा रूटीन है, हम चले जाते हैं अपने खेत की ओर अपने अस्त्र शस्त्र लेके, साथ में एक पानी की बोतल लेके, जो हम कभी भी ले आना नहीं भूलते हैं, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद देखिए ये आ जाती है दराते की धार को तेज करने की बारी। उसके बाद मैं चली जाती हूँ खेत में और आज है बारी इस घास को काटने की, क्योंकि अब है घास काटने के दिन, इन्हें बनाना है हमें गाजियो। तो हम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं अपना गाजियो का काम शुरू करने के लिए। ये काट के हम फैला देंगे और कल इनको बांध के हम घर पहुँचा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घास वास सारा काट लिया था। उसके बाद जाना था मुझे घर की ओर और ये जो गट्ठा मैंने सर पर रखा है इसे मुझे पहुँचाना था घर। और घर पहुंचते ही मैं देखती हूँ मेरे लिए दूसरा काम रेडी होता है, जो कि है मडवा चूटना। तो आज है सीजन का ये लास्ट मडवा, जो कि हमें आज चूटना है। इसके बाद से अब मडवे का काम नहीं करना पड़ेगा। तो आज बड़ी एनर्जी के साथ ये काम कर रही होती हूँ, क्योंकि आज है मडवे की चुटान का अंतिम दिन। तो काफ़ी इंजॉय के साथ मैं मडवा चूट रही होती हूँ और आज हम इसे एक ही दिन में फिनिश कर देंगे। हम सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इन बच्चों की तो शरारतें ही कभी खत्म नहीं होती। ये दो हैं हमारे घर के सबसे शैतान बच्चे, जो कि कहना बिल्कुल भी नहीं मानते, तो इनको ऐसी ही पनिशमेंट देनी पड़ती है। तो उसके बाद शाम के टाइम पर हम चले जाते हैं फिर से अपने डेली रूटीन वाले काम पे घास काटने के लिए। तो हम चल देते हैं अपने अस्त्र शस्त्र और अपने वस्त्र लेके फिर से खेत की ओर। तो यहाँ देखिए आज हमने ये मडवा सारा घर पहुँचाना है, हमें ऑर्डर मिला था जितना भी मडवा है सारा आपको आज घर पहुँचाना है। तो देखिए उधर आपको ये खेत का भी दिख रहा है, ये भी हमें लेके जाना था, ये भी सारा लेके जाना था। तो हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं अपना अपना गट्टा लगाना और उसके बाद चल देते हैं घर को। ये देखिए मेरे सर पर आगे है मडवे का नऊ। तो सब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। तो मिलजुल कर काम करने में यही फायदा है। तो देखिए ये हैं दक्ष राजा, जिनका मन न टीवी में लगता है ना फोन पे लगता है, इनका मन लगता है ऐसे उटपटांग से कामों में और हर जगह इन्हें अपनी टांग अड़ाना अच्छा ही लगता है, चाहे कुछ भी हो। और जब भी हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ये हमें ब्लैकमेल कर लेते हैं इमोशनली और फिर हम वहाँ पर थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो इन्हें जो करना होता है करके ही छोड़ते हैं और हमें इनको इनके हाल में छोड़ देते हैं। देखिए इनकी शरारतें हमेशा ऐसी ही रहती हैं। जहाँ भी शरारत होती है इनका नाम सर्वप्रथम रहता है। राधे राधे।